हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेन कंसेप्ट्स ऑफ द पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। वैसे मैं डिटेल में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, बट आज हम सिर्फ मेन कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे अबाउट दिस थ्योरी। तो उन्होंने फर्स्ट जो थ्योरी दी थी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, वो दी थी अबाउट स्कीमा। स्कीमा क्या होते हैं? तो स्कीमा उन सब चीज़ों को कहते हैं जो कि हमारा मेंटल और फिजिकल एक्शंस को समझने में, जानने में मदद करते हैं। बेसिकली दुनिया में आज तक हम जो भी कुछ जानते हैं, आप या मैं या कोई और, वो जस्ट इसीलिए जानते हैं क्योंकि हर चीज़ का एक स्कीमा हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में बना हुआ है। तो स्कीमाज आर बेसिकली द कैटेगरीज ऑफ द नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। स्कीमा की वजह से ही हम पूरी दुनिया को समझ पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एंड मैं इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहती हूँ, इनको मेंटल मैप्स कहती हूँ। दे आर द मेंटल मैप्स। मेंटल मैप्स इसलिए क्योंकि इनकी वजह से ही सारी जो हम जानते हैं, इनकी मैपिंग हो जाती है हमारे ब्रेन में। जैसे एक आपने देखा होगा, आप एक जगह से ड्राइव कर लेते हैं तो आपको उस जगह का याद हो जाता है। आपको अपना स्कूल, अगर अभी भी आप अपने ओल्ड स्कूल जाएंगे तो आपको उसका रास्ता याद होगा, अपने ओल्ड कॉलेज का रास्ता याद होगा, अपने नानी का, दादी का, सब जगह के रास्ते याद होंगे। तो ये एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे स्कीमास का। सो पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि जैसे कि मैंने बताया, ये कैटेगरी है ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दैट नॉलेज। मतलब इसमें हम सारी नॉलेज कैसे प्रोसेस करते हैं वो सब स्कीमा में होता है। कैसे हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं एंड चेंज करते हैं इन स्कीमास में, इसको बोल इन स्कीमास में। जैसे कि छोटा सा एक बच्चा होता है, उसके घर में एक पेट डॉग होता है, प्यारा सा फरी सा क्यूटी सा वाइट कलर का। तब तक जब तक वो घर में रहता है और उसने सिर्फ वही डॉग देखा होता है तो उसको लगता है कि सारे डॉग ऐसे ही होते होंगे। बट वन डे क्या हुआ, वो बाहर गया कहीं घूमने अपनी मदर के साथ, तो उसने एक बुल डॉग भी देखा। तो तब उसको आइडिया लगा, अच्छा डॉग्स ऐसे भी होते, इतने बड़े भी होते, इतने डेंजरस भी होते हैं। तो उसने अपनी इस न्यू नॉलेज को मॉडिफाई किया, ऐड किया और चेंज किया इस स्कीमा को। तो इसको कहते हैं, इन सारे प्रोसेसेस को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्कीमा बिल्डिंग, स्कीमा डेवलपमेंट, ये निरंतर होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है बाय डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हम न्यू इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास में, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना है इन्फॉर्मेशन को इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो स्कीमा पहले से बना हुआ है, जो मेंटल मैप बना हुआ है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि बच्चे को लग रहा था कि डॉग इतना छोटा सा ही होता है, बट उसके बाद जब उसका एक्सपीरियंस हुआ तब पता चला अच्छा डॉग इतने बड़े भी हो सकते हैं, इतने इंचेस के भी हो सकते हैं और डेंजरस भी हो सकते हैं। तो मेन बात यही है, एसिमिलेशन बहुत सब्जेक्टिव होता है, कंटिन्यूस होता रहता है और मॉडिफाई करता रहता है हमारी स्कीमास को और प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को और फिट इन। ताकि क्योंकि ऐसा होता है, जब हम एक स्कीमा बना लेते हैं डॉग का तो हमें लगता है अच्छा ये इसकी मैपिंग ये है। तो जब हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारा ब्रेन कहता है अरे ये तो फिट नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो हम न्यू इन्फॉर्मेशन को एसिमुलेट करते हैं ताकि उसमें फिट इन हो जाए। इसको बोलते हैं एसिमुलेशन। फिर आता है प्रोसेस एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन में क्या होता है कि अनदर पार्ट ऑफ द एडेप्टेशन इज़ द चेंजिंग और अल्टरिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास। उस पहले हमने क्या किया था, वो न्यू इन्फॉर्मेशन को ली थी सिर्फ, अब उसमें क्या जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें हमें चेंजेस लाने हैं, मॉडिफाई करने हैं। सो जो एकोमोडेशन इट इन्वॉल्व्स द मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड आइडियाज ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड द न्यू एक्सपीरियंसेस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रिएशन। नाउ इक्विलिब्रिएशन में क्या होता है? इक्विलिब्रिएशन पियाजे ने बताया कि हमारी बॉडी में हमें बैलेंस चाहिए होता है, सिमिलरली हमें हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में भी बैलेंस चाहिए होता है और स्कीमास डेवलपमेंट में भी बैलेंस चाहिए होता है। उस प्रोसेस को इक्विलिब्रिएशन कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इट इज़ टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। जब एसिमुलेशन और एकोमोडेशन दोनों में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है तो हमारी एक बैलेंसिंग की मोड आ जाती है। तो चिल्ड्रन जो है, जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इक्विलिब्रेशन निरंतर हो रहा होता है क्योंकि कंटिन्यूसली हम बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से एंड न्यू नॉलेज से। सो दिस इक्विलिब्रेशन हेल्प्स हाउ चिल्ड्रन कैन मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। तो इसी स्टेज टू स्टेज जब हम जाते हैं, वन स्टेज टू नई स्टेज से, तो न्यू इन्फॉर्मेशन हम गेन करते रहते हैं और इक्विलिब्रियम क्रिएट
करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे कि आप इस थ्योरी में ही देख सकते हैं कि हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें मैंने क्या पढ़ाया है, आपको क्या बताया है। कि बेसिकली वी हैव डिस्कस द एसिमिलेशन, कि चिल्ड्रन अपनी कैसे एक थ्योरी और स्कीमा बनाते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम, जिसमें कि बैलेंस क्रिएट होता है। और डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब इंफॉर्मेशन फिट नहीं होती। जैसे कि उस बच्चे ने देखा था कि अच्छा ये तो डॉग है और ये छोटा सा होता है, बट उसने एक बुल डॉग देख लिया है, तो एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। बट उसने उसको रिमूव करने के लिए क्या किया, एकोमोडेशन। तो उसने क्या किया, ओरिजिनल स्कीमा को फिट मतलब चेंज करके उसमें फिट की न्यू इन्फॉर्मेशन को, तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो फ्रेंड, दीज वर दी सम कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू द पियाजेस कॉग्निटिव थेरेपी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। थैंक यू।